तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को भारतीय वायुसेना की जो इन्वेंट्री है तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सिंगल इंजन MiG-21 से लेकर के आप सभी लोगों को Su-30 MKI और साथ में एडवांस राफेल जैसे जो फाइटर जेट हैं वे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जिनको खरीदने से लेकर के इनको ऑपरेट करना ये हर एक देश के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो इस कारण से यहाँ पर इस प्रकार के जो फाइटर जेट्स हैं और ये जो एसेट्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमारी वायुसेना Su-30 MKI को काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर ऑपरेट करती है, जिसके कारण यहाँ पर अब इसको समय के साथ में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए भारत अपग्रेड भी कर रहा है। और इसी अपग्रेड को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, और अब कैसे हमारे देश के ही अंदर इसके लिए एक इंजन को बनाने के लिए कोशिशें और ज़्यादा तेज होने वाली है, और कैसे यहाँ पर हम अपने कावेरी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्ट्स और साथ में न्यूज़ सामने निकल करके आई है तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट है, जिसको अब भारत के द्वारा सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड किया जा रहा है, तो इसके बाद में ये हमारी वायुसेना के बेड़े में 2060 से लेकर के 2070 तक एक्टिव रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो फाइटर जेट हैं यानी कि हैवी वेट कैटेगरी के जो फाइटर जेट हैं ये आप सभी लोगों को रशिया और साथ में चाइना और जो यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं इनके पास में भी दिखाई देंगे। और ये जो फाइटर जेट होते हैं तो वॉर के समय में इन्हीं का जो इम्पैक्ट है वो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर दिखाई देता है। इनका इम्पैक्ट आप सभी लोगों को जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा का दिखाई देगा। तो इसी के चलते अब हमारी वायुसेना जैसा कि सबसे पहले इसको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड कर रही है, जिससे कि ये रेलेवेंट हो जाएंगे, और इसके अलावा जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी ये फाइटर जेट मैच करने लायक बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अब हमारी वायुसेना के द्वारा इसके लिए एक लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके अंदर इसका जो एयर फ्रेम है उसकी लाइफ को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इसके जेट इंजन के ऊपर रहने वाला है। तो अगर आप इसके जेट इंजन की बात करते हैं तो इसके अंदर भारत के द्वारा AL-31 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक रशियन ओरिजिन का इंजन है, और इसकी जो थ्रस्ट है वो आप सभी लोगों को 130 से लेकर के 135 किलो न्यूटन के आसपास की दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस इंजन की जो सर्विसेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, और साथ में इसकी जो ओवरऑल सर्विस लाइफ है इसको भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए हम अपने कावेरी इंजन का जो एक्सपीरियंस है उसको भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि उस इंजन की मदद से भारत के अंदर जो सिंगल इंजन क्रिस्टल ब्लेड्स हैं ये भी तैयार हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भारत ने जेट इंजन से रिलेटेड काफ़ी सारे कंपोनेंट्स और साथ में जो मटेरियल्स है इनको भी अपने देश के अंदर तैयार किया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो मिधानी ग्रुप जैसे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर है तो इन्होंने अपने देश के अंदर जो टाइटेनियम एलॉय जैसे स्पेशल मटेरियल्स होते हैं इनको भी तैयार करने में सफलताओं को हासिल किया है। भारत ने जेट इंजन से रिलेटेड जो हार्ड डिस्क और साथ में कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनको भी अपने देश के अंदर बना लिया है। तो इस तरह से भारत यहाँ पर सबसे पहले फ्रांस के साथ में जो जेट इंजन को बनाएगा उसकी मदद से, और हमारा जो कावेरी को लेकर के टेक्नोलॉजी का एक्सेस और साथ में जो एक्सपीरियंस रहा है तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने देश के अंदर DRDO, GTRE और HAL की मदद से इसके इंजन के लाइफ को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। इसके बाद में यहाँ पर जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है तो इसके लिए पहले से हम अपने देश के अंदर जो उत्तम AESR डार है उसे तैयार कर चुके हैं। गैलियम नाइट्रेट बेस्ड जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है इसको भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत के द्वारा जो IRST सिस्टम है वो भी अपने देश के अंदर बनाया जा चुका है। कुल मिलाकर के यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है फाइटर जेट से रिलेटेड जिसको अब भारत ने यहाँ पर रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे जो कंट्रीज़ है तो इनके लेवल के ऊपर आकर के मास्टर कर लिया है। तो इसके बाद में अब ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारी वायुसेना को अब लगातार यानी कि Su-30 MKI के तौर पर 15 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मिली रहेगी, जिसके चलते यहाँ पर हमारी वायुसेना की जो ताकत है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसके अंदर 5th जनरेशन और साथ में जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ है इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अब इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिपोर्ट सजेस्ट करती थी कि 2040 के बाद में
इन फाइटर जेट को रिटायर कर दिया जाएगा, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी नीचे मेंशन कीजिएगा। बाकी तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।